अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो है डिबेंचर्स। ये शेयर्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। डिबेंचर एक बेसिकली डॉक्यूमेंट होता है जो इशू किया जाता है कंपनी के हिसाब से, जब ये बोरो कर लेती है अमाउंट किसी दूसरे कंपनी से या बैंक से या किसी और पर्सन से। In simple words, when a company needs funds but doesn't want to give ownership like shares, it borrows money and give a return certificate to the lender. यही सर्टिफिकेट हमारे पास क्या कहलाता है? डिबेंचर। ये एक तरह का प्रूफ होता है कि कंपनी ने जो है वो कोई लोन लिया हुआ है, उसने प्रॉमिस किया है कि वो उसे रीपे करेंगे। डिबेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी भी कहलाते हैं। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आता है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ने अपनी अमाउंट को बढ़ाना था, कैपिटल को बढ़ाना था लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, सच एज 5 years, 10 years और इवन मोर। अब वो बैंक जाने के बजाय कंपनी क्या करती है, वो बोरो कर लेती है फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग डिबेंचर्स। तो अगर वो कंपनी बैंक से नहीं लेती, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं लेती, तो वो क्या करती है, पब्लिक को जो है वो अमाउंट उनसे ले लेती है और उन्हें इशू कर देती है डिबेंचर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पाकिस्तान में कंपनी है, वो डिबेंचर इशू कर रही है, तो वो पब्लिक को इशू कर रही है। तो वो क्या कर रही है, वो अपने फंड्स को रेज कर रही है, चाहे वो बिल्ड कर रही है कोई न्यू फैक्ट्री, एक्सपेंड कर रही है अपना बिजनेस। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डिबेंचर एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द कंपनी एंड द लेंडर। ये इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कंपनी प्रॉमिस करती है दो चीजों के लिए। फर्स्ट, इट विल रिपेज द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट किसे कहते हैं? ओरिजिनल अमाउंट जो बोरो की हुई होती है। और सेकंड, इट विल पे इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट। तो ये पेमेंट जो है वो किसी स्पेसिफिक डेट पे होती है और ओवर अ फिक्स्ड पीरियड पे भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी इशू करती है डिबेंचर को, वो है 1 लाख रुपीज का, और अगर हम कह दें तो उस पर 10% जो है वो इंटरेस्ट है। तो क्या करेगी कंपनी, वो पे करेगी 10,000 रुपीज एज इंटरेस्ट एवरी ईयर, और रिटर्न करेगी ओरिजिनल अमाउंट भी जो अग्रीड पीरियड उनका आपस में तय हुआ है। एक और फीचर है डिबेंचर्स का, वो ये है कि वो जब इशू किए जाते हैं तो कंपनी की सील के नाम के ऊपर, यानी अंडर द सील ऑफ द कंपनी जो है वो उसे इशू किया जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऑफिशियल एंड लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये एक तरह से कंपनीज की अथॉराइजेशन को कैरी करते हैं, जो एक एग्रीमेंट जो है वो ट्रस्टवर्दी होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिबेंचर का। डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो क्रेडिटर होते हैं, कंपनी के ऑनर्स नहीं होते। इसका मतलब क्या होता है कि उन्हें कोई ओनरशिप के राइट्स नहीं होते जो शेयर होल्डर्स के होते हैं। वो वोट नहीं कर सकते, वो कंपनी का डिसीजन में कंट्रोल नहीं कर सकते। इनका रूल सिंपल ये होता है कि इन्होंने जो अमाउंट दी हुई होती है कंपनी को एक टाइम पीरियड के लिए, उसमें उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि वो क्रेडिटर्स हैं उस कंपनी के। और इसीलिए उनकी सेफर पोजीशन में यही होती है शेयर होल्डर्स पे, क्योंकि उन्हें, वो क्रेडिटर्स हैं, अगर इन केस कंपनी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी या फिर कंपनी बंद हो जाएगी, तो डिबेंचर होल्डर्स को शेयर होल्डर से पहले पे करते हैं, क्योंकि ये क्रेडिटर्स हैं। तो पहले क्रेडिटर्स को पे किया जाता है, यानी जो जितने डेट होते हैं, एंड देन जो है वो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंड देन अगर कुछ बच जाए तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कंपनीज अगर इशू करती हैं डिबेंचर्स को, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल को रेज करती हैं, चाहे वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहे हो या एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स हों। तो इन्वेस्टर्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि उन्हें जो है फिक्स्ड जो है वो अमाउंट मिले, उनकी सिक्योर्ड इनकम। सो जो फाइनल अंडरस्टैंडिंग है उसकी यही होगी कि हमारे पास डिबेंचर एक लोन है जो कंपनी लेती है पब्लिक से, और प्रोवाइड करती है फिक्स्ड डिविडेंड। ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है, सॉरी। हमारे पास इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिलता है, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। और ये क्रेडिटर्स होते हैं, ये ऑनर्स नहीं होते डिबेंचर होल्डर्स।
और डिबेंचर्स जो हैं वो लेस रिस्की होते हैं कंपेयर टू शेयर्स, क्योंकि इसमें जो है वो हाई रिटर्न जो है उनके पोटेंशियल जो होती है उसकी लिमिट्स होती हैं। ये बात भी माइंड में रखनी चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है डिबेंचर्स की काइंड्स। हमारे पास डिबेंचर्स डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले का है वो ऑर्डिनरी डिबेंचर्स। ये सिंपलेस्ट टाइप है हमारे पास डिबेंचर की, और ये सिक्योर्ड नहीं होते किसी भी स्पेसिफिक एसेट से। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी को अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ये डिबेंचर होल्डर जो है वो कोई भी जो है वो अमाउंट दे देते हैं, लेकिन कोई ना कोई सिक्योरिटी नहीं देते, ना ही कोई क्लेम करते हैं किसी एसेट को कि उनकी सिक्योरिटी के ऊपर वो ये अमाउंट दे दें। जस्ट क्या है कि ये स्पेशल सिक्योरिटी बैकिंग इनकी कोई नहीं होती, और ये स्लाइटली जो है वो रिस्की भी होते हैं कंपेयर टू सिक्योर डिबेंचर्स के, क्योंकि कोई सिक्योरिटी वाला रखवाई नहीं होती, बस ये एक रिटर्न इनका आपस में एग्रीमेंट होता है। जो सेकंड जैसे है टाइप, वो हमारे पास मॉर्गेज डिबेंचर्स की है। ये डिबेंचर्स जो हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, तो ये कंपनी से ये लोग कोई ना कोई एसेट जो है वो अपने पास एज सिक्योरिटी रखते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, जैसे गिरवी रखवाना है, कह रहे हैं एक तरह से। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी अगर वो लोन पे नहीं करती तो डिबेंचर होल्डर्स जो है वो रिकवर कर सकते हैं अपनी अमाउंट को, उन एसेट्स को जो उनके अगेंस्ट सिक्योरिटी में रखवाए हुए होते हैं उन्हें सेल करके। तो इसका क्या मतलब होता है, मॉर्गेज डिबेंचर्स जो है वो सेफर होते हैं फॉर इन्वेस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, अगर अगर उन्होंने इशू किए हैं मॉर्गेज डिबेंचर्स टू फाइनेंस अ फैक्ट्री, तो फिर क्या होगा, वो क्या कहते हैं, फैक्ट्री जो है वो इटसेल्फ जो है वो एज सिक्योरिटी भी रखवाई जा सकती है। फिर हमारे पास क्या होगा, रिडीमेबल डिबेंचर्स। ये वो डिबेंचर्स हैं जो कंपनी एग्री करती है कि वो रिपे करेगी आफ्टर सर्टेन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जो है वो इशू करती है डिबेंचर्स फॉर 5 years, और प्रॉफिट और प्रॉमिस करती है कि वो रिटर्न करेगी वो अमाउंट 5 सालों के बाद। तो इसका क्या मतलब होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिबेंचर है, क्योंकि इसमें क्लियर रिपेमेंट का शेड्यूल बताया गया होता है। फिर आ जाता है हमारे पास इररिडीमेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जिनमें कोई भी फिक्स मेच्योरिटी डेट नहीं होती, तो ये कह लें कि कंपनी को जो है ने वो उसे रीपे नहीं करना होता प्रिंसिपल अमाउंट को ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कंपनी सिर्फ इंटरेस्ट रेगुलरली अपना पे करती रहती है। तो जो प्रिंसिपल है वो यूजली रीपेड होता है तब जब कंपनी क्लोज हो रही हो। ये लेस कॉमन होते हैं आजकल, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो यूजली प्रेफर करते हैं कि उन्हें फिक्स्ड रीपेमेंट पीरियड मिलना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। ये डिबेंचर्स जो है वो इशू होते हैं नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, और कंपनी उस ऑनर का अपने पास रिकॉर्ड रखती है। इसका मतलब क्या होता है, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ प्रॉपर लीगल प्रोसेस। दिस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड reduces the risk of loss and theft. फिर हमारे पास आ जाता है बेयरर डिबेंचर्स। ये रजिस्टर नहीं होते किसी भी पर्सन के नेम पे। जो इसे होल्ड कर रहा होता है उस डिबेंचर सर्टिफिकेट को, वो ही इसका ऑनर माना जाता है। ये आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं सिंपली हैंडिंग ओवर द डॉक्यूमेंट। इसीलिए ये रिस्की भी होते हैं, क्योंकि अगर इनकेस वो सर्टिफिकेट जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो अगर चोरी हो जाए या गुम जाए, तो कंपनी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती उसके रियल ऑनर को। फिर हमारे पास आ जाता है इक्विपमेंट ट्रस्ट डिबेंचर्स। These are issued specifically for purchasing equipment or machinery. जो इक्विपमेंट जो है वो इटसेल्फ एक्ट करेगी सिक्योरिटी के। फॉर एग्जांपल, अगर एयरलाइन कंपनी है, उसने जो है वो ये डिबेंचर इशू किए हैं अपनी एयरप्लेन्स लेने के लिए, यानी जितने ही उनके एयरप्लेन्स हैं उन्हें अगर उन्होंने बाय करना था तो उसके लिए उन्होंने ये डिबेंचर इशू कर दिए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि प्लेन सर्व एज कोलेटरल फॉर द लोन। और फाइनली हमारे पास आ जाते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन देते हैं कि वो डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा सके इक्विटी शेयर होल्डर्स के आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। इसका मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर्स स्टार्ट
ऐसे लेते हैं कि वो लेंडर होते हैं, लेकिन बाद में वो उसके शेयर होल्डर्स बन सकते हैं उस कंपनी के। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है तो इन्वेस्टर जो है वो हो सकता है कन्वर्ट कर दें अपने डिबेंचर्स को इनटू शेयर होल्डर्स, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू अर्न हायर प्रॉफिट। सो डिबेंचर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, रीपेमेंट पीरियड, ऑनरशिप एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ जो है वो बहुत सेफर होते हैं जैसे कि मॉर्गेज डिबेंचर्स हो जाए, और कुछ होते हैं हमारे पास जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं जैसे कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स।